तो आपके घर में ईद के पहले दिन क्या बनाया जाता है, इसका तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मगर मेरे घर में ये बीफ वाइट पुलाव ज़रूर बनाया जाता है। ख़ास तौर पर जब बीफ आपके मुंह में घुलता जाए और चमकीले खिले खिले से जायकेदार चावल, कसम से खा कर दिल खुश हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ईद स्पेशल में आज आप लोगों से बीफ वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। ईद के लिए कोई आसान जायकेदार पुलाव की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। रेसिपी बनाएं और ढेर सारी तारीफ़ें वसूल करें। चलें फिर जल्दी से मज़ेदार बीफ वाइट पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले रेसिपी को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जायकेदार बीफ वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने बीफ, 1 किलो के बराबर ले रही हूँ और मैंने रान के गोश्त का इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसमें कुछ बोनलेस पीसेस भी हैं और 2 नलियाँ भी मैंने डलवा रखी हैं, जिनसे पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। वैसे आप कोई सा भी बीफ का पार्ट ले सकते हैं। चलें जी, बीफ को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब यहाँ पर हमने बीफ को बॉयल करना है, इसकी यखनी निकालनी है। तो मैं तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग कढ़ाई पतीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 किलो बीफ मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया। साथ के साथ इसमें डालूँगी 2 तेज़ पत्ते हैं बड़े साइज़ के, तोड़ कर डालेंगे ना बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। काली इलायची यानी कि बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, 3 अदद हैं, जिनको तोड़कर मुंह खोल कर डालें, यानी कि बड़ी इलायची का मुंह खोल कर डालें। अच्छा, इसके अलावा दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 2 इंच के बराबर। लौंग का इस्तेमाल करूँगी, 7 से 8 दाने डाल दें। इसके अलावा शामिल करेंगे जी छोटी इलायची, और इसे भी आप लोगों ने हल्का हल्का सा क्रश करके डालना है। चलें जी, जायफल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये 1 जायफल का टुकड़ा है जिसे मैंने तोड़ कर डाला है। इसके अलावा जावित्री भी आ जाएगी। तो छोटे छोटे से 3 जावित्री के फूल हैं, यकीन करें पुलाव की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो जावित्री को भी तोड़ कर डाल दें। चावल के हिसाब से मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्चें, तो मैं तो 7 से 8 हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ, जो ज़्यादा तीखे वाली नहीं है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं, पुलाव चटपटा करारा बनाना चाहते हैं, तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, रफली सा काट कर ऐड कर दें। इसके अलावा वाइट पुलाव की यखनी में ऐड हो जाएगी अदरक। तो 2 इंच का टुकड़ा है अदरक का, जिसे छील लें और बारीक बारीक स्लाइस में अदरक को काट कर डालें। लहसुन का भी इस्तेमाल करूँगी, 7 से 8 जवे। अच्छा, मैं तो साबित डाल रही हूँ ना, आपके पास अगर लहसुन अदरक का पेस्ट रखा हुआ है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, 1 से 1.5 टेबलस्पून, कोई इशू नहीं है। चलें जी, चावल के हिसाब से नमक डाल देती हूँ। तो मैं 1 किलो चावल और 1 किलो बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 1.5 टेबलस्पून के करीब इसमें जाएगा नमक। यखनी बनाने के लिए और बीफ को बॉईल करने के लिए मैं डालूंगी पानी, तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, बस अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स करेंगे और कवर लगाकर तकरीबन बीफ को पकने के लिए छोड़ दें 25 मिनट के लिए। 30 मिनट भी लग सकते हैं, ये गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। बीफ कितनी देर में गलेगा ये बीफ पर ही डिपेंड करता है। चलें जी, कवर लगा दें, मीडियम टू लो फ्लेम पे बीफ को पकने के लिए छोड़ दें तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। अच्छा, पुलाव के लिए मैं आपको चावल भी चेक करवा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं चावल कौन सा इस्तेमाल करती हूँ। तो चावल मेरे पास है डबल स्टीम राइस, या इसे कायनात 11-21 भी कहा जाता है। इसे ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धोएं और सिर्फ 20 मिनट पहले भिगो दें, तब आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, चावल नापने के लिए हर घर में कोई कटोरी, गिलास या फिर कप तो होता ही है। मैं इस गिलास की मदद से चावल को नापती हूँ। तो मेरे पास 3 गिलास या 1 किलो के बराबर चावल है। तो बीफ यखनी को पकते हुए टोटल 25 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पर आप लोग ज़रा चेक करें, जो मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली थी ना, कैसे घुल सी गई हैं, और इन्हीं हरी मिर्चों से तो पुलाव तीखा होगा। चले जी, यहाँ पर मैं आपको बीफ चेक करवा देती हूँ। बीफ को अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए, तभी तो पुलाव खाने में टेस्टी लगेगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह से देखें कितना नरम व मुलायम बीफ गल कर तैयार है। अच्छा, जैसे मैं ये शाही वाइट बीफ पुलाव बीफ से बना रही हूँ, आप लोग सेम रेसिपी मटन से भी बना सकते हैं। अच्छा, यखनी को भी मैं छानने लगी हूँ और यखनी को हल्का सा प्रेस करते हुए दबा कर छान लें, ताकि सारी हरी मिर्चें अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। बस जी, अब इसको डिस्कार्ड कर दें, इसका कोई भी काम नहीं है, गरम मसालों को ज़ाया कर दें। हमारे पास बेहतरीन खुशबूदार सी यखनी आ चुकी है।
यखनी को भी एक साइड पर रख दें और जो बीफ हमने निकाल कर रखा हुआ है इसे भी एक साइड पर रख दें, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। शाही वाइट पुलाव बनाने के लिए एक पतीले में डाला है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल, आप लोग घी भी ले सकते हैं। ऑयल में शामिल करूंगी मैं 3 से 4 छोटे साइज़ के बादियान के फूल। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे छोटी इलायची, 6 से 7 दाने हैं जिन्हें खोल कर डालें। लौंग का इस्तेमाल करूंगी 7 से 8 अदद और इसके अलावा दार चीनी के 2 छोटे छोटे टुकड़े भी ऐड कर दें। साबित सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी मैं 1/2 टेबल स्पून। अच्छा, इन साबित गरम मसालों का इस्तेमाल पुलाव में लाजमी करेंगे, इनसे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और ये कुछ ज़्यादा भी नहीं है, आपके मुंह में नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, बारीक स्लाइस करें और ऑयल में शामिल कर दें। अब यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेते हैं खड़े गरम मसालों के साथ। अच्छा, जैसे कि मैं शाही वाइट बीफ पुलाव बना रही हूँ तो मैं प्याज को ज़रा बराबर भी कलर नहीं दूंगी। बस 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को पकाएं। जैसे ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है ना, आप इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें और मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लें। अगर प्याज को कलर दे दिया तो फिर पुलाव का कलर वाइट नहीं रहेगा, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जैसे ही अदरक लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, इसमें डाल देंगे बीफ जो कि हमने बॉयल करके रखा हुआ था। अच्छा, बीफ डालें, हल्के हाथ से मिक्स करें, 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लें। बीफ ऑलरेडी अच्छे तरीके से गला हुआ है तो ज़ोर आजमाई ना करें। 1 कप दही लें, अच्छे तरीके से फेंट दें और बीफ में ऐड कर दें। बीफ वाइट पुलाव में हरी मिर्चों के साथ साथ मैं कुटी हुई काली मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी, तो फ्रेश ही मोटा मोटा सा कूट कर मैंने काली मिर्च डाली है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून डालूंगी मोटा कुटा हुआ सौंफ और 1/2 टेबल स्पून डलेगा इसमें चाइनीज़ सॉल्ट। अगर डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं या चिकन पाउडर भी डाला जा सकता है, मगर डालना ज़रूर है। मिक्स कर लें और इतना भूनें कि दही का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल भी ऊपर आ जाए। अच्छा, यहाँ पर एक बात तो मैं आप लोगों से शेयर करना ही भूल गई। अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, जैसे ही दही का पानी ड्राई होता है मैं इसमें डाल दूंगी यखनी जो कि मैंने छान कर रखी हुई थी। अब यखनी है मेरे पास 2 गिलास के बराबर, मैंने इसे नाप कर रखा है। मुझे चाहिए 3.5 गिलास यखनी, तो मैं क्या करूँगी, 1 गिलास के बराबर इसमें डाल दूंगी पानी और आधा गिलास मैं अभी इसमें शामिल नहीं करूँगी। वो कब करना है आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो टोटल 2 गिलास यखनी और 1 गिलास पानी शामिल कर दें। कुछ हरी मिर्चें और लाल मिर्चें भी डालेंगे पुलाव में अच्छी खुशबू और कलर के लिए। बस जी कवर लगा दें और यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। गोश्त तो ऑलरेडी गला हुआ है, 5 से 6 मिनट में ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो डालेंगे इसमें भीगे हुए चावल। अब जो आधा गिलास पानी मैंने कहा था ना आपको अभी डालना है, पानी की जगह पर मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी। तो ये उबला हुआ ठंडा दूध है, तकरीबन 1 कप के बराबर। अच्छा, दूध डालने से एक तो पुलाव बहुत ही वाइट कलर का बनकर तैयार होगा और दूसरा जो इसमें क्रीमीनेस आएगी ना, यकीन करें उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देंगी। इस तरीके से पुलाव बना कर तो देखें, आप इस रेसिपी के ही नहीं मेरे भी फ़ैन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नमक चेक कर लें, नमक की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि तकरीबन 1 किलो बीफ में और 1 किलो चावल में 1.5 टेबल स्पून ही नमक पड़ता है। बस जी कुछ भी नहीं करना, पानी को बिल्कुल ड्राई होने दें। जैसे ही बड़े बड़े से बबल्स आपको नज़र आने लगे ना, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है घी, मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई सा भी घी ले सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून चावल के ऊपर से डाल दें और फैला कर डाल दें, इससे चावल बहुत ही निखरे निखरे और शाइनी बनेंगे। केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल करूँगी, मेरे पास केवड़ा एसेंस है तो 2 से 3 कतरे डाल रही हूँ। अगर डालना चाहें तो डालें, अच्छी खुशबू आती है, नहीं डालना चाहते तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। कवर लगा दें और शाही वाइट बीफ पुलाव को दम पे लगाएं 15 मिनट के लिए। यकीन करें 15 मिनट के बाद मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मेरा पूरा घर खुशबू से महक रहा है। और माशाल्लाह से आप ज़रा चावल चेक करें, एकदम निखरे निखरे लंबे खुशबूदार चमकीले चावल, देखकर ही आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी को बनाना तो बनता है, ईद स्पेशल रेसिपी है और जायके में भी लाजवाब है। यकीन करें खा कर इसे मज़ा ही आ जाता है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि देवरानियाँ, जेठानियाँ या फिर नंदों को अगर आपने इम्प्रेस करना है तो ये मज़ेदार सा शाही बीफ वाइट पुलाव बना लें। यकीन करें वो आपके हाथ के जायके की फ़ैन हो जाएंगी।
रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का हमेशा से मुझे इंतज़ार रहता है। तो माशाल्लाह से देखें, लग रहा है ना पुलाव टेस्टी, आ रहा है ना मुंह में पानी। तो इस रेसिपी को बनाएं और अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। देखें, चावल तो हर घर में बनते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है, बनाने के तरीके से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब आप ये चिकन का पुलाव ही देख लें। आपको इस चिकन के पुलाव में भरपूर जायका मिलेगा, मगर एक भी मसाला आपके मुंह में नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं बहुत ही लजीज चिकन गोल्डन पुलाव की आसान सी रेसिपी। जब भी मुझे फैमिली के लिए कुछ लजीज बनाना होता है तो मैं ये फ़ौरन से गोल्डन पुलाव तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है, रेसिपी ट्राई करने वाली है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो जायकेदार चिकन गोल्डन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है हरी मिर्चें, तकरीबन 10 से 12 दाने मैंने ले लिए हैं। डंडी निकाल लें। अब देखें, हरी मिर्चें जो मैंने ली हैं ज़्यादा तीखे वाली नहीं हैं। पुलाव में इन्हीं से जायका आएगा, तो आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी को बढ़ा या फिर कम भी कर सकते हैं। 2 इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया है अदरक का, छीलें और शामिल कर दें। इसके अलावा 6 से 7 दाने हैं मेरे पास लहसुन के। अब जी कुछ भी नहीं करना, इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालें और इनका पेस्ट बनाकर एक साइड पर रख लें। आज आप लोगों से 1 किलो चावल का परफेक्ट गोल्डन पुलाव शेयर करूंगी। तो मेरे पास है 1 किलो के बराबर चावल। अच्छा, चावल मैं इसलिए नाप कर आपको दिखा रही हूँ कि जिस बर्तन से मैं चावल नाप कर डालूंगी ना, उसी बर्तन से फिर चावल के लिए पानी डालेंगे। आपके घर में भी कोई गिलास, कटोरी या कप सेट होगा चावल के लिए। बस चावल को नाप लें और 2 से 3 पानी में धोएं और एक साइड पर रख दें। वैसे मैं यहाँ पर डबल स्टीम राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें जी, अब बारी आ जाती है पुलाव बनाने की। तो पतीली में मैंने डाला है 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का। चिकन गोल्डन पुलाव बनाने के लिए मैंने ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने बारीक से स्लाइस किया और ऑयल में शामिल कर दिया। अब प्याज को फ्राई करेंगे। अच्छा, अगर तो आप पुलाव का कलर गोल्डन कलर का देना चाह रहे हैं तो प्याज को भी गोल्डन करें। अगर लाइट कलर में प्याज को ब्राउन करेंगे ना, तो फिर पुलाव का कलर भी लाइट आएगा। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है टोटली कि आप प्याज को कैसा कलर देते हैं। मैं क्योंकि गोल्डन पुलाव बना रही हूँ, प्याज को भी डार्क गोल्डन करूँगी। तो देखिए, प्याज में अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि हमने स्टार्ट में बना कर रखा हुआ था। अब उसी जग में 2 से 3 घूंट पानी डालें और अच्छे तरीके से खंगाल कर प्याज में शामिल कर दें। क्या होगा, पानी डालने से प्याज अपना कलर छोड़ेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 किलो के बराबर। चिकन के मैंने थोड़े बड़े पीस लिए हैं और हमेशा की तरह मैं चिकन की लेग और थाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मटन से भी ये पुलाव बनाकर तैयार कर सकते हैं। मटन को पहले बॉयल कर लीजिएगा और फिर जैसे मैंने चिकन ऐड किया ना, मटन डाल दें। अब चावल के हिसाब से नमक डाल देते हैं। तो 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन के लिए तकरीबन 1.5 टेबलस्पून नमक इनफ है। अगर आप कम खाते हैं तो इसकी मिकदार को कम भी कर सकते हैं। 2 से 3 छोटे साइज़ के बादियान के फूल और 3 से 4 अदद छोटे छोटे साइज़ के दालचीनी के टुकड़े। बस यही साबित गरम मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। बस जी कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से मिक्स करें और चिकन को भून लें जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अदरक लहसुन की रॉ स्मेल भी चली जाएगी, चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा और चिकन के अंदर तक आपको टेस्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। पुलाव बनाने की ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है, क्योंकि मैं इसमें एक स्पेशल मसाला बनाकर तैयार करूँगी। तो जब तक चिकन भुन रहा है, हम यहाँ पर मसाला तैयार कर लेते हैं। तकरीबन 5 अदद छोटे साइज़ की मैंने ले ली हैं हरी इलायची। 1 तेज़ पत्ता लें, तोड़कर ऐड कर दें। इसके अलावा डालेंगे इसमें 6 से 7 अदद लौंग। 2 अदद बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी, ये भी छोटे साइज़ की हैं। अगर साइज़ बड़ा है तो फिर 1 बड़ी इलायची ले लें। हाफ़ टेबल स्पून डालूंगी इसमें सौंफ और हाफ़ टेबल स्पून चला जाएगा सूखा धनिया। हाफ़ टेबल स्पून इस्तेमाल करूंगी मैं इसमें काली मिर्चें साबित। पुलाव में अच्छी खुशबू के लिए जावित्री का एक फूल ले लें और तोड़कर ऐड कर दें, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। इसके अलावा शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। ये वो खड़े गरम मसाले हैं जिसे हम पीस कर पाउडर बना लेंगे। अच्छा, ये पुलाव मसाला
बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होता है। पुलाव में जायका भी ऐड होगा और खुशबू तो दूर दूर तक फैल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मिक्सर ग्राइंडर जार में डालें और इनका पाउडर बनाकर रेडी कर लें। ये देखें, अगर ज़्यादा मिकदार में पुलाव मसाला बनाकर रखना चाहते हैं तो इसे आप 6 माह तक स्टोर कर सकते हैं। पुलाव मसाला रेडी है, चलते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन भी अच्छे तरीके से भुन चुका है, कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे पुलाव का मसाला जो कि मैंने रेडी करके रखा हुआ था। 1 किलो रेसिपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कम तीखा आप लोग खाते हैं तो इसमें से 1 टेबलस्पून कम कर दें। तो बस मसाला डालें और चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। 1 पॉट बेहतरीन पुलाव की रेसिपी है। इसमें आपको ना ही यखनी बॉयल करने का झंझट है, ना ही मसालों की पोटली बनाना पड़ेगी, ये ना यखनी को छानना पड़ेगा। बेहतरीन पुलाव तैयार होगा, एक बार लाजमी ट्राई करें। तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लें, रफली सा काटें और चिकन में ऐड कर दें। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स करेंगे और कवर लगाकर चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। चिकन भी इसमें हाफ़ कुक हो जाएगा और जो मैंने इसमें टमाटर डाले हैं ना, वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो कवर लगाएं और 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद देखें चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। टमाटर जो मैंने इसमें डाले थे बिल्कुल पेस्ट बन चुके हैं और चिकन को ज़रा चेक करें, हड्डी छोड़ना शुरू कर दी है चिकन ने। बेहतरीन सा चिकन भुन चुका है। तकरीबन 1 कप मैंने दही ले ली थी। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, दही को फेंट कर ऐड कर दें। मज़ीद इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, साबित ही डाल दें। 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते शामिल करें। अच्छे तरीके से मिक्स करें और दही डालने के बाद भी हमने चिकन की भुनाई करनी है। रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 3 से 4 मिनट में दही भी अच्छे तरीके से भुन जाएगी। ऑयल जैसे ही ऊपर आ जाए, बस जी, अब वो स्टेज है जब हम इसमें डालेंगे चावल के लिए पानी। चिकन तकरीबन 70% तक गल चुका है इस भुनाई में। तो चावल के लिए पानी मैं उसी ग्लास से डालूंगी जिससे मैंने चावल नाप कर रखे हुए थे। तो 3 गिलास मेरे पास चावल थे और मैं 3.5 गिलास इसमें पानी ऐड करूंगी। चावल को तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट पहले ही भिगो दिया था। तो बस पानी डालें और यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। जितने चावल थे उतना मैंने पानी डाला, सिर्फ आधा गिलास पानी मैंने चावल के ऊपर डाला है। बेहतरीन खिले खिले से चावल बनेंगे। आपको एक बात याद दिला दूं कि चावल हमेशा दम में पकते हैं। आप उन्हें पानी में ही गला गला कर भरता बना देते हैं, तब चावल कैसे खिले खिले बनेंगे। तो जैसे ही यखनी में बॉयल आया है मैंने इसमें डाल दिए भीगे हुए चावल। इससे मैंने छान कर डाला था ताकि एक्स्ट्रा पानी चावल के साथ ना आ जाए। हल्के हाथ से मिक्स करें, फ्लेम को थोड़ा सा हाई करें और चावल को पकने के लिए छोड़ दें। बार बार चम्मच ना चलाया करें। चावल में जैसे बड़े बड़े से बबल्स आने लगें और यखनी का पानी सूखने लगे, तब टाइम आ गया है कि हम इसे दम पे लगाएं। तो बस कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए ये गोल्डन पुलाव चला जाएगा दम पे। यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकती कि इस टाइम मेरे पूरे घर में मसालों की खुशबू फैली हुई है। माशाल्लाह से आप ज़रा गोल्डन पुलाव का कलर तो चेक करें। लग रहा है ना टेस्टी, एकदम जूसी पुलाव बनकर तैयार होगा। खिले खिले से ये जायकेदार चावल, इनका जायका आपकी ज़ुबान पर रह जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप लोगों के अक्सर कमेंट्स आते हैं कि मैं चावल कौन सा इस्तेमाल करती हूँ। देखिए, चावल आप कोई सा भी लें, किसी भी ब्रांड का लें, सिर्फ पानी की कमी पेशी को सेट कर लिया करें। आप लोग क्या करते हैं कि चावल को दम में पकाने की बजाय पानी में बॉयल करते हैं, जिससे चावल जायकेदार नहीं बनते। तो माशाल्लाह से देखें, लग रहा है ना टेस्टी गोल्डन पुलाव। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। तो आज आप लोगों से बिल्कुल नई, यूनिक, टेस्टी और एक्सीलेंट रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाकर और खाकर आपकी तबीयत ही खुश हो जाएगी। वैसे पुलाव बिरयानी बनाने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं, मगर आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी ना, यकीन करें बनाकर दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। पुलाव बिरयानी तो आप लोग बनाते ही रहते हैं। एक दफ़ा मेरे कहने पर ये मज़ेदार सा फ्राइड चिकन पुलाव बना कर देखें। डिफरेंट सी रेसिपी है मगर बेहद जायकेदार है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर जल्दी से ये फ्राइड चिकन पुलाव बनाना
स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी बेहद लजीज सा चिकन फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले तो चिकन चेक कर लेते हैं। चिकन है मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के बराबर। लेग और थाई के पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे आप चेस्ट के पीसेस भी ले सकते हैं। अच्छा, धोने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया था और अब मैं इस पर गहरे गहरे से कट लगा रही हूँ। तो चिकन की लेग और थाई दोनों पर मैं कट लगा कर तैयार करूँगी। ऐसा ज़बरदस्त सा फ्राई चिकन बनाऊँगी ना, वो आप लोगों को शिकायत रहती है कि चिकन के अंदर तक मिर्च मसाले नहीं गए, चिकन से स्मेल आ रही है या चिकन से ब्लड निकल आया है, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। बहुत ही टेस्टी ये फ्राई चिकन बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। देखिए, चिकन पर मैंने कट लगा लिए हैं, कढ़ाई में इसे शिफ्ट कर दिया है। अब इसमें डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून के करीब नमक। अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून भर के। तो बस इस तरीके से मैं नमक और अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से चिकन के एक एक पीस पर लगा दूंगी। नमक चिकन के अंदर तक जाएगा ना, तो चिकन बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। अलग ही तरीके का फ्राई चिकन बना रही हूँ, ट्राई ज़रूर करना है आप लोगों ने। मैं चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रख सकते हैं। टाइम नहीं है तो सिर्फ 15 मिनट के लिए चिकन को कवर लगाकर किचन काउंटर पर ही छोड़ दें, फिर भी चिकन में अच्छा टेस्ट आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं अभी 15 मिनट के लिए चिकन को ढाँप कर रख दूँगी। अगर आप ज़्यादा देर के लिए चिकन को मैरिनेट करना चाहते हैं तो फिर गर्मियां हैं, चिकन को फ्रिज में रखें। चलें जी, चिकन मैरिनेट हो चुका है, 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 कप के बराबर पानी। चिकन को हम हल्की सी स्टीम देंगे। इससे क्या होगा, चिकन अंदर तक पक जाएगा। मुकम्मल तौर पर गला हुआ चिकन बग़ैर किसी डाउट के जब आप खाएँगे ना, तो खाते ही रह जाएंगे। तो कवर लगा दें, फ्लेम को ऑन करें और मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को पकाएं। इस तरीके से बड़े बड़े से बबल्स आने लगें तो चिकन की साइड को चेंज कर दें और तकरीबन 10 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें, जब तक ये चिकन की सारी यखनी ड्राई नहीं हो जाती। दोबारा से मैं कवर लगा दूंगी और 15 मिनट तक चिकन को पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक चिकन गल रहा है, हम एक और काम कर लेते हैं। साथ में मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से चावल। तो चावल ले लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो के बराबर। अच्छी क्वालिटी के चावल लेंगे ना, चावल भी खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तो मैंने यहाँ पर डबल स्टीम राइस का इस्तेमाल किया है। तो चावल को 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से धो लें और पकाने से 20 से 25 मिनट पहले भिगो कर रख दें। चलें जी, पतीले में मैंने डाला है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, इन्हें आप स्लाइस करें और ऑयल में शामिल कर दें। तो फ्राइड चिकन के साथ मैं चावल सर्व करूँगी। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। ये कोई इतना मज़ेदार कम्बिनेशन बनेगा ना, आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो प्याज को यहाँ पर मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी, बेहद लाइट सा गोल्डन कलर आने लगेगा तो तकरीबन 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें डाल देंगे। परेशान ना हो, गरम मसालों में सिर्फ यही डालूँगी। अब 20 से 30 सेकंड के लिए ज़ीरे और काली मिर्च को भी भून लें प्याज के साथ, ताकि अच्छा सा फ्लेवर ऑयल में आ जाए। चलें जी, अब यहाँ पर डालेंगे चावल के लिए पानी। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, मैंने लहसुन क्यों नहीं डाला? वो क्यों नहीं डाला, आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो मेरे पास थे तकरीबन 3 गिलास के बराबर चावल और मैं 3.5 गिलास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप सेला चावल का इस्तेमाल करते हैं तो पानी की मिकदार को डबल कर लें। चलें जी, अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, जिन्हें दरमियान में से मैंने कट लगा कर डाला है। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और चावल का जायका भी बढ़ेगा। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है नमक का। पुलाव का जायका बढ़ाने के लिए मैं पुलाव क्यूब का इस्तेमाल कर रही हूँ 2 अदद। इसमें अदरक लहसुन का भी फ्लेवर होता है, इसीलिए मैंने स्टार्ट में अदरक लहसुन नहीं डाला था। तो 2 क्यूब आप लोगों ने तोड़ कर डाल देने हैं, बहुत ही अच्छा जायका आएगा पुलाव में। मिक्स करें और बस यखनी को एक अच्छा सा बॉयल आने दें। यखनी को बॉयल आने में सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। किसी भी चीज़ को पकाना गलाना तो नहीं है ना, सिर्फ पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो डाल देंगे इसमें भीगे हुए चावल। अच्छा, चावल डालने के बाद हल्के हाथ से मिक्स करें और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को पूरा देख लिया करें। आज मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगी कि रेसिपी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को कंप्लीट देखा करें। तो यहाँ पर यखनी का पानी ड्राई हो जाए तो चावल को दम पे लगा दें। चलते हैं चिकन की तरफ। चिकन में जो यखनी देखी थी ना आप लोगों ने, वो सारी की सारी खुश्क हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है।
बेहतरीन सा जूसी चिकन तैयार है। अब इसे किसी प्लेट या थाल में निकालें क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। जैसे ही चिकन हल्का सा ठंडा हो जाएगा, डालेंगे इस पर मज़ेदार चटपटे करारे से मिर्च मसाले। बेहतरीन रेसिपी आप लोगों से चिकन फ्राई की शेयर कर रही हूँ। अगर ये चिकन फ्राई घर में बनाएंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे। चलें जी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। आपको याद होगा नमक मैंने चिकन को बॉयल करते वक्त भी डाला था। 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी। आप लोग फूड कलर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें और शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। अजवाइन का भी इस्तेमाल करूंगी जिससे जायका भी अच्छा आएगा और चिकन रोस्ट जल्दी से हज़म भी हो जाएगा। तो 1 टीस्पून हथेली की मदद से मसल कर डाल दें। मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे। चिकन को बेहतरीन सा फ्लेवर देने के लिए मैं लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 4 अदद लेमन है मेरे पास। तकरीबन लेमन जूस भी 4 से 5 टेबलस्पून ही होगा। शामिल कर देंगे चिकन में। देखें मैंने किसी भी पैकेट वाले मसाले का इस्तेमाल नहीं किया, मगर ये फ्राई चिकन बड़ा ही गज़ब का बनेगा। तो बस जी, अब हमने डालना है बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर 3 से 4 टेबलस्पून ऐड कर दें और साथ के साथ इसमें डालेंगे मैदा 4 टेबलस्पून। मैदा डालने से चिकन की कोटिंग बेहतरीन बनेगी, फ्राई करते वक्त कोटिंग उतरेगी नहीं। और कॉर्नफ्लोर डालने से चिकन सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। वैसे तो बेहतरीन सी कोटिंग चिकन पर लग जाएगी। अगर चिकन पर ये कोटिंग नहीं लग रही तो हल्का सा पानी का छींटा लगा लें और फिर इस तरीके से चिकन में ये सारी चीज़ें मिक्स कर दें। हल्की सी लेयर आएगी चिकन पर। बहुत ज़्यादा हमने इसे ओवरकोट नहीं करना वरना चिकन क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो देख रहे हैं आप, हल्की हल्की सी लेयर ही आई है। चिकन हमारा रेडी है, तो जल्दी से इसे फ्राई भी कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए चिकन को हमने ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करना है क्योंकि चिकन तो हमारे पास ऑलरेडी गला हुआ है। हमने सिर्फ इसे क्रिस्पी करना है और कलर देना है। तो आप ऑयल के बबल्स देख रहे हैं, बस इस तरीके से गर्म ऑयल में हम डाल देंगे चिकन। 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी ना छेड़ें। 1 मिनट के बाद चिकन की साइड को चेंज कर दें। तो जैसे मैंने चिकन की लेग और थाई का इस्तेमाल किया है, आप चिकन के बड़े बड़े पीस भी ले सकते हैं। इवन आप होल चिकन से भी ये मज़ेदार सा चिकन फ्राई घर में बना सकते हैं। तो देखें बेहतरीन सा कलर आ रहा है। ये मज़ेदार सा चिकन फ्राइड राइस प्लेटर आप दावत में बनाएं, यकीन करें मेहमान आपके हाथ चूम लेंगे। अच्छा सा कलर आ जाए, चिकन क्रिस्पी हो जाए तो बस चिकन को निकाल लेते हैं और बाकी बची हुई चिकन को भी इसी तरीके से हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। चिकन फ्राई हो चुका है माशाल्लाह से। आप ज़रा इसकी लुक चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। अभी मैं आपको चिकन भी चेक करवा दूंगी कि ये कितना टेस्टी बना है। अच्छा, ये फ्राई चिकन आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं, ख़मीरी रोटी के साथ, पराठे के साथ, इवन आप इसको एज़ इट इज़ ही इंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ। चावल भी हमारे रेडी हैं और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें कैसे खिले खिले से शानदार चमकीले चावल तैयार हुए हैं। तो संडे स्पेशल में मैंने आप लोगों से ये रेसिपी शेयर की है। आप इसे किसी छुट्टी वाले दिन बनाएं, आपकी फैमिली खुश हो जाएगी। यकीन करें आपसे बार बार फरमाइश करेगी। बेहतरीन से हमारे चावल खुशबूदार से तैयार हैं, फ्राइड चिकन तैयार है। तो देखें माशाल्लाह से लग रहा है ना टेस्टी। आप इसे हरी चटनी प्याज के लच्छों के साथ सर्व करें। और आपको मैं ज़रा चिकन चेक करवा दूँ, एकदम आपके मुंह में घुलता जाएगा, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। और आप देखें आपको ब्लड ज़र्रा बराबर भी नज़र नहीं आएगा। और जो चिकन की एक टिपिकल सी स्मेल होती है ना, वो भी चली जाएगी। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। चिकन पुलाव आप कैसे बनाते हैं इसका तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, मगर मेरे तरीके से अगर चिकन पुलाव बनाएंगे ना, सोच में ही पड़ जाएंगे कि इतना जायकेदार पुलाव घर में भी बन सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में।
तो आज आप लोगों से चिकन पुलाव बनाने की अपनी ही वायरल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 2 साल पहले मैंने इसे बनाया था। यकीन करें मिलियन में व्यूज़ आए थे और रेसिपी वायरल गई थी। लाखों लोगों ने इसे पसंद किया था। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है और जो भी खाएगा ना उंगलियां चाटता रह जाएगा। और इस पुलाव के साथ आपको चटनी, अचार, रायता भी सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे बनाना तो बनता है। तो मज़ेदार से चिकन वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चिकन। 1 किलो चिकन की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो 1 किलो चिकन में मैंने चिकन थाई और लेग का इस्तेमाल किया है और लेग पर गहरे गहरे से कट्स भी लगा लिए हैं। चलें जी, अब चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो मैरिनेशन में बहुत ही कम चीज़ें डलेंगी। सबसे पहले तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। चिकन में शामिल कर दूंगी नमक। अभी तो मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, बाद में नमक को चेक कर लेंगे। चावल में कम हुआ तो सेट कर लेंगे। चलें जी, 1 कप दही का भी इस्तेमाल करेंगे जिसे आप फेंट कर डालें। अब 1 कप दही तकरीबन 250 ग्राम के बराबर होगी। 7 से 8 हरी मिर्चें लें, बारीक चॉप कर लें। चाहें तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, मगर मैं आपसे कहूँगी कि मिर्चों को चॉप करके डालें। तो ये 4 टेबलस्पून के करीब चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करें। आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अच्छा, ये रेसिपी दावत में बना लें। यकीन करें दावत को 4 चांद लगा देगी और सारी चीज़ें छोड़कर मेहमान सिर्फ इसी पुलाव को एंजॉय करेंगे। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। सारी चीज़ें मिक्स कर लें तो कवर लगाकर इसे छोड़ दें। मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए लाजमी चिकन को मैरिनेट करूँगी। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। देखें, सादा से शॉपर से मैंने चावल निकाले हैं। वो इसलिए निकाल रही हूँ कि आप लोगों के इतने कोई सवाल आते हैं कि चावल कौन से हैं, पाइज़ा चावल का नाम बता दें। देखें, ये आम से चावल हैं, डबल स्टीम राइस हैं। इन्हें कायनात 1121 के नाम से भी मार्केट में जाना जाता है। आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप से या करियाना स्टोर से आराम से मिल जाएंगे। तो 1 किलो चावल लिए हैं जिसे मैं अच्छे तरीके से धोऊंगी और भिगो कर रख दूंगी। चिकन वाइट पुलाव में कुछ खड़े गरम मसाले भी इस्तेमाल होंगे, तो बेहतर तो ये होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें इन गरम मसालों का। जब भी आप पुलाव बनाएंगे ना, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ। मेरे पास है साबित सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून, 2 तेज़पत्ते, 2 अदद बड़ी इलायची, 5 अदद छोटी इलायची, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के और 2 टुकड़े बादियान के, यानी कि 2 फूल बादियान के। सूखी लाल मिर्चें हैं 10 से 12 अदद और साबित काली मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून के बराबर। चलें जी, इन्हें तो रख देते हैं एक साइड पर। अब पुलाव बना रही हूँ मैं प्रेशर कुकर में। यकीन करें प्रेशर कुकर में पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। एक एक चावल खिला हुआ बनता है। वैसे आप कढ़ाई पतीली भी ले सकते हैं। तो 1 कप कुकिंग ऑयल में मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके ऐड कर दिए हैं। तो प्याज को मैं फ्राई करूँगी, मगर कोई भी कलर नहीं दूँगी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा पकवान सेंटर से या केटरिंग से जो देगे आती हैं, बहुत ही जायकेदार होती है, मगर उनका कलर यानी कि चावल का कलर वाइट कलर होता है। तो हम लोग सोचते हैं पता नहीं इन्होंने क्या डाला होगा कि चावल इतने कुछ ज़बरदस्त बने हैं। तो वो इसी तरीके से चावल बनाते हैं। ये रेसिपी आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है। यकीन करें मुझे दुआएं देंगे। तो प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें डाल देंगे वो सारे गरम मसाले जो कि अभी मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। हल्का सा मिक्स करें और फिर इसमें डाल दें चिकन जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब जिस बर्तन में मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था उसी में डालूंगी आधा कप पानी और अच्छे तरीके से खंगाल कर डाल दूंगी। देखिए, चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, दही में भी पानी है और मैंने आधा कप पानी भी शामिल किया है। तो बस अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स करें और कवर लगाकर चिकन को 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। चिकन के थोड़े बड़े पीस हैं, 10 मिनट में अच्छे तरीके से गल जाएंगे और भुनाई शुनाई का तो कोई चक्कर ही नहीं है। इसे दम पे लगाएं और दूसरे जो काम घर के करने हैं वो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 10 मिनट के बाद चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है और जो खुशबुएँ आ रही हैं वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। चिकन सॉफ्ट हो चुका है, आप लोग देखें चिकन ने हड्डी को छोड़ दिया है। अच्छी सी यखनी भी रेडी हो चुकी है। चलें जी, अब चावल के हिसाब से पानी डालते हैं।
तो मैं जो चावल इस्तेमाल करती हूँ उसमें जितने चावल उतना पानी। अब मेरे पास 3 गिलास चावल थे तो मैं 3 गिलास ही पानी डालूँगी। आपके पास जो चावल है आप जितना पानी डालते हैं उसी हिसाब से पानी डाल दें, बस रेसिपी को सेम रखें। चलें जी, पानी मैंने ऐड कर दिया। अब हमने डालनी है इसमें कुछ हरी मिर्चें, चावल में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। नमक चेक कर लें क्योंकि नमक मैंने चिकन की मैरिनेशन में डाला था। अब देखिए 1 किलो चावल की रेसिपी के लिए 1.5 टेबलस्पून नमक बेस्ट रहता है, तो मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक मज़ीद ऐड कर दूंगी। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें चिकन पाउडर भी डालूंगी और एक ख़ास इंग्रेडिएंट वो है क्रीम। जी हाँ, टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, आधा कप के बराबर। तो क्रीम डालेंगे ना, चावल के जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। इतना कुछ ज़बरदस्त सा पुलाव बनेगा कि इसका जायका आपके मुंह में रह जाएगा। तो आधा कप क्रीम लाजमी डालें, अच्छे तरीके से मिक्स करें और बस जी कुछ भी नहीं करना, यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। गोश्त को तो हमने ऑलरेडी गला लिया था, बस 5 मिनट में ही यखनी में बॉयल आ जाएगा। तो कवर लगा कर यखनी में बॉयल आने दें। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। 5 मिनट में बेहतरीन सा देखें उबाल आ गया है और यखनी कैसी वाइट वाइट सी बनी है। बस इसमें डालेंगे वो चावल जो कि हमने भीगने के लिए रखे हुए थे। चावल को अच्छे तरीके से छान कर डालें, एक्स्ट्रा पानी नहीं जाना चाहिए। चले जी, चावल अब मैंने डाल दिए। अब आप लोग ज़रा चेक करें, चावल 1 इंच ऊपर है, पानी नीचे है। इतना रेशो रखेंगे ना, चावल खिले खिले बनेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करें और बस मिक्स करने के बाद कवर लगाकर छोड़ दें और चावल को तब तक पकाएं जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता। बार बार चम्मच ना चलाया करें, चावल टूट जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कवर लगाकर इसे पकाया, बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा। देखें हल्का फुल्का सा आपको पानी नज़र आ रहा है, यखनी नज़र आ रही है। इसी स्टेज पर मैं चावल को दम पे लगा दूंगी, कुकर का ढक्कन लगाऊंगी और 10 मिनट के लिए वेट लगाकर चावल को दम पे लगाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 10 मिनट बाद बेहतरीन चिकन वाइट पुलाव तैयार है। ऐसा वाइट पुलाव जो बिरयानी को टक्कर दे देगा, बिरयानी को भी पीछे छोड़ देगा। ये वाइट पुलाव जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगी और जायकेदार बनेगी। एक एक चावल खिला हुआ है, चावल की लुक कितनी अच्छी आई है माशाल्लाह से। गर्मा गर्म मज़ेदार सा चिकन वाइट पुलाव तैयार है। चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है। अच्छा, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। अब जो लोग कहते हैं ना चिकन नहीं गला, चावल कच्चे रह गए, आप तो कच्चे चावल सर्व करती हैं, तो क्या हम कच्चे चावल खाते हैं? सोचने की बात है ना। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें जी, चिकन मक्खन मलाई की तरह गल चुका है और चावल खिले खिले हैं मगर एकदम सॉफ्ट है। तो इस रेसिपी को बनाएं और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।